नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रा बॉक्स विद कुमार श्याम। पूरे देश के अंदर नोटबंदी की लहर है। हर कहीं चर्चा केवल काले धन की है। कैसे भी करके पूरे देश में पसरे इस काले धन को सफेद किया जाए ताकि ये देश भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकल सके, आम जनता का भला हो सके। हम सब भी यही चाहते हैं कि काले धन को सफेद किया जाना चाहिए, मगर इससे पहले वास्तव में हमें क्या सफेद करने की आवश्यकता है, इस पर हमें मनन करना चाहिए। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुना रहा हूँ। ये ऑडियो क्लिप मुझे व्हाट्सएप से मिली है, इसलिए मैं इसकी मौलिकता की कोई गारंटी नहीं लेता। मैंने सुना तो मैं विचलित हुआ, इसलिए एक इंसान होने के नाते अपने भीतर एक टीस है जिसको मैं अपने भीतर ही नहीं रखना चाहता, जाहिर करना चाहता हूँ, विचार करना चाहता हूँ, या हम सबको विचार करना चाहिए कि हमें केवल काले धन को ही सफ़ेद करना चाहिए या और कुछ। पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप। क्या कहोगे? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। अरे डॉक्टर साहब 115 वाले क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। मरीज को क्या प्रॉब्लम है? वो बहुत परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। बात कराओ 115 में। 115 में बात करो। डॉक्टर देवप्रिय होंगे, उनको जाके मिलिए। नो भाई बात हेलो? करवा लो, ये बात कर लो। कौन किससे बात कर रहा? बात करा। हेलो हेलो। अभी बात करा रहा हूँ 1 मिनट में। डॉक्टर साहब का नाम बता दीजिए। नाम का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बात कराता हूँ अभी आपसे। उनसे बोल दीजिए, हाँ बात करा दीजिए। हाँ हाँ हेलो। कौन रोहित? हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अभिषेक, मैं डॉक्टर श्वेतांग बोल रहा हूँ। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। क्यों यार, इसके पेशेंट को कौन है ये साला? मेरे को रात में फोन करके बोल रहा है कि तुम एडमिट नहीं कर रहे हो। नहीं, कौन सा पेशेंट है? हेलो, कौन सा वाला है? मेरे को क्या पड़ा मालूम? हुआ था, यहाँ पड़ा हुआ था ना। इधर के इधर? वहाँ सामने। अच्छा हाँ सर, एक वो था पेप्टिक ब्लीडिंग अल्सर लिख के आया है उसमें। हाँ। नहीं ठीक है सर, कर लेंगे वो। हमने एक बार मेडिसिन में भेजा था इसको। एडमिट कर ले, ब्लड लिख दे, मेडिसिन में एडमिट करो या सर्जरी में करो, कहीं तो एडमिट करा दो। पता नहीं कहाँ से कौन फोन कर रहा है। नहीं कर तो मरने के लिए भी एडमिट कर लो, एडमिट कर लो, मार डालो चाहे। ठीक है ठीक है ठीक है, एडमिट जरूर कर लो। ठीक है और ब्लड लिख दो 10, अपने आप भाग जाएगा। ठीक है ठीक है। दोस्तों, ये हैरत की बात नहीं है। देश में न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चोलों में देश को गर्त में ले जाने के लिए एटी चोटी का जोर लगा रखा है। जैसा कि अभी आपने सुना, हम जिस आश और विश्वास के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, उस विश्वास को इस बेपरवाही के साथ कुचला जाता है। इसका ये ऑडियो एक उदाहरण है। ये तो रिकॉर्डेड है, चाहे ये किसी भी तरह से रिकॉर्ड हुआ हो, मगर देश में हर रोज ऐसी कितनी ही घटनाएं घटती होंगी जो सामने नहीं आ पाती और जिसकी वजह से आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनमें हम भी हो सकते हैं। हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि हम इतने असंवेदनशील कैसे हो गए हैं कि थोड़े से परेशान होते ही तिलमिला उठते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरे की कोई पीड़ा दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि हमारी नज़र में उसकी जान का भी कोई मोल नहीं रहता और लोगों की जान से खेल जाते हैं। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ वो आप भी जानते हैं, इससे ज़्यादा भी जानते होंगे, मगर देश के अंदर जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। मैं केवल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं उन सब कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, जो आमजन का खून चूस चूस कर इस देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस ऑडियो में सुना कि एक व्यक्ति डॉक्टर से बात कर रहा है क्योंकि अपने किसी संबंधी के पेट में दर्द है और एडमिट नहीं किया जा रहा। डॉक्टर बोल रहा है कि उसको रात में फोन कर करके परेशान कर रहा है, इसलिए इसको मरने के लिए ही एडमिट कर लो या मारने के लिए एडमिट कर लो। कमाल के लोग हैं।
यहाँ दोष किसका माने, व्यवस्था का या अपना? मुझे लगता है कि हमारी सोच पर व्यवस्था बंदिश नहीं लगा सकती। ये हमारे पत्थर हो जाने का परिणाम है। हो सकता है इन डॉक्टरों पर कोई एक्शन लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो इन्हें पहचान कर वाजिब सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इन्हें सज़ा मिल जाने से सूरत में कोई बदलाव आ जाएगा? नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं कि अपने से शुरुआत, खुद को हैवानियत से बचाना होगा। हमें समझना होगा कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इंसानियत जिसको पराई पीर से दर्द होता है, वो पराई पीर को समझता है। दूसरे के आंसू अपने लगते हैं। सरकार केवल अपने अपराधों को सज़ा दे सकती है, पर हमारे दिलो दिमाग को पाक नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं तो बस ये गुजारिश ही कर सकता हूँ कि काला धन तो धीरे धीरे सफ़ेद होता रहेगा, मगर काला मन सफ़ेद करने की सख्त ज़रूरत है। आप इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एक्स्ट्रा बॉक्स विद कुमार शाह। दोस्तों, हर हफ्ते जो आप नए नए किस्से सुनते हैं उनका आप ही हिस्सा बन सकते हैं, तो लिख भेजिए। ईमेल पता है extraboxwithks@gmail.com।